हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 टर्म 1 के लिए झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसके सारे क्वेश्चनों का आंसर देखते हैं कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली बात, फिनॉल। फिनॉल इज रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। फिनॉल क्या होता है वो भी देख लो। फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बेंजीन रिंग, ये रहा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक है। और फिनॉल को रिएक्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, जिंक, और वो भी डस्ट। जैसे ही हम लोग जिंक डस्ट से फिनॉल को रिएक्ट करेंगे, ये OH जो था ना, ये यहाँ से हट जाएगा और सीधे क्या बचेगा वहां पे, बेंजीन। कौन सा स्ट्रक्चर, ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन में कहा है ऑप्शन में, ये रहा बेंजीन। डन। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, फिनॉल, फिर से फिनॉल। अभी ये तीनों क्वेश्चन फिनॉल पे ही हैं और बहुत सारे क्वेश्चन फिनॉल पे पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग अभी जान रहे थे, क्या है, बेंजीन रिंग और उस पे एक OH ग्रुप। इसको हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहा है, इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो Br2 ब्रोमीन वाटर, वो भी कैसा, एक्सेस। एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर से जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये हम लोग को क्या देगा, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर से जब ट्रीट करेंगे ना, तो ये जो ब्रोमीन है ना, इसके ऑर्थो में पारा और ऑर्थो फिर से उसी डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ये रिएक्शन, ये होगा ऐसे। जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के एक्सेस के साथ करेंगे तो ये OH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ इस वाले पोजीशन पे ब्रोमीन, इस वाले पोजीशन पे ब्रोमीन, इस वाले पोजीशन पे ब्रोमीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या, काउंटिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और ये रहा फिनॉल, तो इसको क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये रहा इसके रिएक्शन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर एक्सेस दे रहा है तो ये कौन सा प्रिसिपिटेट दे रहा है, कौन सा प्रिसिपिटेट दे रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी देता है जब फिनॉल को हम लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ। दैट्स इट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि अगर फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वो हम लोग को आंसर क्या देगा। तो हम लोग फिर से वही फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर OH बॉन्ड, ठीक है, इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्क HNO3, वो भी 3 टाइम्स। ठीक है। जब हम लोग इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी सेम इसी तरह फंक्शन करेगा। क्या, ऊपर में फिनॉल तो रहेगा, बाकी इसके 2 4 और 6 पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो, NO2। ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से नंबरिंग करके देखेंगे। नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्या, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये रहा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं मेरे ख्याल से। और नहीं तो हम लोग देखते हैं क्या है ये, 2 4 और 6 नाइट्रोफिनॉल। अभी इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सभी में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देख लो आप डायग्राम देख लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां पे आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और एक आएगा 2 4 नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल 2 पे क्या आएगा, नाइट्रो, 4 पे क्या आएगा, नाइट्रो, और एक आएगा क्या, 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल, जो ये है 2 4 और 6 नाइट्रो और नाइट्रो। हम लोग देख रहे हैं क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसमें पूछ रहा है इन सभी में एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, 2 4 6, मतलब 3 नाइट्रोफिनॉल बेंजीन रिंग पे है। तो क्या हो जाएगा इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल सेट में पूछे हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम लोगों को और क्लियर होगा। बहुत सारे रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, फिर से फिनॉल को रिएक्ट करेंगे हम लोग, और प्रोपीन को रिएक्ट करेंगे इससे। तो अभी बहुत सारे रिएक्शन है, हम लोग सबको देखते हैं एक बाय वन। ठीक है। चलो अभी कुछ रिएक्शन और है। एक है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन क्या करता है, क्लोन करता है। ये क्या करता है, कार्बन क्लोन करता है।
वुर्ज रिएक्शन क्या करता है, कार्बन क्लोन। तो देखो रिएक्शन क्या है, वो एक रिएक्शन जनरली CH3CH2Br रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर। याद रखना इस कैटलिस्ट को, सोडियम इन ड्राई ईथर, ये कैटलिस्ट का नाम जब कभी भी आएगा, सोडियम इन ड्राई ईथर जब कभी भी नाम आएगा आपके क्वेश्चन में, तो वो वुर्ज रिएक्शन कहलाएगा। और ये क्या करता है, कार्बन क्लोन करता है। जैसे कार्बन है ना CH3CH2Br, ये इसका मिरर इमेज बनाएगा। यहां से काट देना, यहां से काटने के बाद फिर इसका होम ऐड कर देना CH3CH2 और यहीं से घुमा देना मिरर इमेज CH2CH3। दो कार्बन है ना, दो कार्बन है तो उसका आंसर आएगा 4 कार्बन में। इथेन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि इथेन को क्या करेगा, ब्यूटेन कर देगा। इथाइल ब्रोमाइड को क्या करेगा, इथाइल ब्रोमो इथेन को क्या कर देगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो NaBr के साथ निकल जाएगा, NaBr के साथ निकल जाएगा। ये क्या है, सोडियम इन ड्राई ईथर। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वुर्ज रिएक्शन। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सिर्फ वुर्ज रिएक्शन से 4 क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन देकर, और एक डायरेक्ट पूछ दिया गया है। वैसे मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है वो, चलो। वो रिएक्शन मैंने लिख रखा है थोड़ा सा इशू, हाँ ये रहा, ये सेम रिएक्शन पूछ दिया, ऑप्शन बना के वुर्ज रिएक्शन कौन सा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक और रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। वो क्या है, ये परेशान करते ही हैं, जैसे कि CH3CH2Br, इसके साथ 2 रिएक्शन ऐड करते हैं हम लोग। इन चीजों को आपको जानना होगा। एक है अल्कोहलिक KOH और दूसरा सेम क्वेश्चन में CH3CH2Br में एक्वस KOH। इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है, अल्कोहलिक KOH जब कभी भी आएगा, अल्कोहलिक KOH जब कभी भी आएगा, जो भी रिएक्शन होगा ये होता है अल्फा कार्बन और ये होता है बीटा कार्बन इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के दिखाता हूं, देखो Br, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पहले तो ये हाइड्रोजन फिक्स कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 इसलिए फिक्स है 4। अब देखो आप, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। तो जब कभी भी अल्कोहलिक KOH का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। तो बीटा कार्बन से हम इस हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेंगे तो इसका ये जो बॉन्ड है ना, वो यहां शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये हाइड्रोजन इस Br को लेकर निकल जाएगा, सॉरी ये हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा H2O बन के, और ये K Br को लेकर निकल जाएगा। तो हम लोग के पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या, अल्केन अल्केन अल्कीन में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका यही रिएक्शन है और इस तरह के आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन, अब ये तो हो गया, ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद जो मैंने नीचे लिखा था 6ठा क्वेश्चन, वो देखो। इसके साथ क्या, एक्वस KOH, बी केयरफुल, अल्कोहलिक और एक्वस KOH, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। एक्वस KOH में कुछ नहीं करना है, इस वाले रिएक्शन को यहां से काट दो। ये है निगेटिव प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव होता है। जब आप ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा। और इसमें क्या है, OH निगेटिव है और K पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना, यहां से इसको डिस्प्लेस कर देना। ब्रोमीन K के साथ निकल जाएगा, पोटेशियम के साथ, और ऑक्सीजन यहां आके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3CH2OH, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, इथेनॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इथेनॉल के नाम से, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसके साथ इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, KBr, ये गया, ठीक है। इसी तरह 2 और क्वेश्चन है जो आपके मॉडल सेट में बार बार पूछे गए हैं। ये यहां तक समझ आया, चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये अल्कोहलिक KOH, बी केयरफुल, जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी, कुछ लोग ये बोलेंगे क्या इसको साइक्लिक रिंग में देख सकते हैं, चलो देख सकते हैं, इसमें क्या है। कुछ लोगों को ये दिक्कत होगा, देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक रिंग में भी ये वही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो मैंने बोला, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। ये कहां से निकालेगा, बीटा कार्बन से। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। मान के चलो कि ये साइक्लिक रिंग है, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग है। यहां पे ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे, ब्रोमीन जोड़ा तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया ब्रोमीन जोड़ते पहले तो इसके साथ रिएक्शन क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। यहां सब जगह पे कार्बन होते हैं साइक्लिक रिंग पे,
सब जगह कार्बन, तो ये कौन सा है, बीटा कार्बन। यहां से जब हम लोग इसका जब हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, बेसिकली ये क्या है, ये क्या होता है, इस पे चार कार्बन की चार वैलेंसी, 1 2 यहां से तो फिक्स है, 1 2 यहां से फिक्स है, और बचा क्या, 2 हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन अभी ये छीनेगा, अभी ये छीनेगा और इसका बॉन्ड यहां लगेगा। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन भी छीना और ब्रोमीन भी हटाया। तो जैसे इस बॉन्ड को हटाएगा, ये इस बॉन्ड को हटाते हुए क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड कहां आएगा, यहां पे आएगा, ब्रोमीन भी निकल गया और वो हाइड्रोजन भी निकल गया। तो क्या बनेगा, H2O प्लस KBr, ये निकल गया, ये रहा प्रोडक्ट। तो आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। इसमें एक और धमाका क्या बोलता है कि अगर हम लोग के पास दो फंक्शनल ग्रुप रहे, जैसे CH CH2 और CH2, और दोनों पे फंक्शनल ग्रुप लगे रहे, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप लगे रहे, और फिर अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन हो, तो अब कुछ लोग पूछेंगे सर यहां पे बीटा कार्बन कहां है, यहां पे बीटा कार्बन कहां, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप है, बीटा कार्बन तो नहीं मिल रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली ये आपके मॉडल सेट में नहीं है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको देख लो। क्या है, जैसे ही हम लोग के पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन और 1 बॉन्ड, 4 फिक्स है, ये भी 4 फिक्स है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही ये दोनों क्लोरीन आने वाले हैं ना, क्लोरीन या ब्रोमीन जो कुछ भी हो, डाइहैलाइड अगर आता है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। दोनों से हाइड्रोजन निकलेगा, इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा और इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये एक बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और इससे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये भी एक बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, विच मीन्स इथाइन। क्या, इथाइन, ETHYNE, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। ये क्या है, 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे 8 क्वेश्चन का बात नहीं है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अपने को जो हम लोग के मॉडल सेट और जो भी झारखंड बोर्ड में पेपर आने वाले हैं ऑर्गेनिक के, हमको उस पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके अल्कोहलिक, क्वेश्चन नंबर 9। अगर किसी तरह, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा आपको, ये जरूरी भी है। ये आपके मॉडल सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट के क्वेश्चन 1 में ही आ जाएगा। ये CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड प्लस KCN, क्या है ये, अल्कोहलिक। याद रखना, अल्कोहलिक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, फॉर्मूला का आंसर वही आएगा जो अभी हम लोग करने वाले हैं। चेंजेस टू A क्या आएगा, ऑप्शन में भी देख लो, ऑप्शन क्या दिया है, ये डायरेक्ट वहीं से लिया गया क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। CH3 CH2 NC और B, CH3 CH2 CN और C, क्या है ये, CH3 CN नहीं, D, और क्या है ये, CH3NC। मैं अब दिखाता हूं कितने वैरायटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी से, कितने ज्यादा। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, कैटलिस्ट पहचानना सीखो। अगर आपको कैटलिस्ट पहचानने आ गया तो आपसे क्वेश्चन यूं बन जाएगा चुटकी में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन क्या है, कैटलिस्ट। अल्कोहलिक केसीएन, या तो अल्कोहलिक केसीएन होगा या सिर्फ केसीएन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो करना क्या है, CH3 CH2 आयोडीन प्लस KCN, वो भी क्या है, अल्कोहलिक। उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस जानना है करना क्या है। इसको तोड़ो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या करना है, इसका नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ, सिर्फ आयोडीन हटाकर CN लगा दो बस। CH3 CH2 CN, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CN को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल या साइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन आता है इससे, क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में पूछे हुए हैं थ्योरी में, कि अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक किससे, सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर साइनाइड से, AgCN से रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे। पहले ये देख लो, ये क्या बन गया, इथाइल साइनाइड या नाइट्राइल। ठीक है, तो ये रहा पहला NC है, गलत, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, CH3 CH2 CN, जो इससे मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब इसी पे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लो। कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको कैटलिस्ट चेंज कर देना है। जैसे ही कैटलिस्ट चेंज हुआ, क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। ये रहा कैटलिस्ट, छोड़ दो, नीचे मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। CH3 CH2 आयोडीन को रिएक्ट करेंगे हम लोग AgCN,
सिल्वर साइनाइड अल्कोहलिक हो या ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। और ऑप्शन सेम, ऑप्शन सेम, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा CH3CH2, मैंने बताया था ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव उठाना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर साइनाइड होने के कारण ये चेंज होता है, ये चेंज होकर NC बनेगा। जब वहां पे हम लोगों ने क्या किया, अल्कोहलिक KCN के साथ किया तो क्या आया था, CN, बट जब हम लोग अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे तो ये आइसोनाइट्राइल बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथाइल आइसोनाइट्राइल, ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये रहा इथाइल आइसोनाइट्राइल। जब हम लोग के पास अल्कोहलिक KCN हो, AgCN होगा तो वो चेंज हो जाएगा NC में, और अगर अल्कोहलिक KCN होगा तो चेंज नहीं होगा, जस्ट एज इट इज CN को ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? चलो हम लोग देखते हैं इसका वो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं आपको लिखकर, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। हाँ ये रहा, मुझे दिखा दो जल्दी से। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सभी को तो हम लोग देखते ही रहेंगे। और कुछ अच्छे क्वेश्चन पहले मैं वो देख लूँ, थ्योरी आपका, वो थ्योरी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, वो मेरे से मिस कर जाएगा, और मिस करने का अभी टाइम नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए, आप लोग को आयुपेक नेमिंग आना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम सामने है। अब आप लोग करो क्या, इस वीडियो को लगातार देखते रहना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होगा एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बन रहा है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन। सवाल यह है कि प्रोटीन लिखते कैसे हैं, ये भी पता होना चाहिए। प्रोटीन का फॉर्मूला क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 gives, अब ये देगा क्या, ऑप्शन में ए है CH3CH2CH2OH, और बी है OH CH2OH, और सी में है CH3CH2OH, और डी है आपका CH3OH। अब सवाल ये है, यहाँ पे देखो इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब आपको देखना है सबसे पहली बात कि प्रोटीन का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, प्रोटीन, प्रोप का 3 कार्बन, प्रोप में 3 कार्बन, तो CH3CH2 दैट्स इट, CH2 क्या है, 3 कार्बन, 1 2 3, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन, ये रहा प्रोटीन, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हम लोग जब इसको रिएक्ट करेंगे तो इसमें 2 प्रोडक्ट निकलेंगे, माइनर और मेजर। अब सवाल क्या है, माइनर और मेजर, तो ये क्या करेगा, सबसे पहली बात इसमें आप लोग ध्यान रखना, ये डाइल्यूट H2SO4 है तो, बट ये क्या करेगा, OH बॉन्ड को रिप्लेस करेगा, इसमें क्या आएंगे, अल्कोहल बनेंगे। अब अल्कोहल क्या बनेगा वो देखो, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक OH इस पे लगेगा, एक OH यहां लगेगा, तो सबसे पहला क्या बनने वाला है, CH3 ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, सेकंड वाला CH2OH, ये क्या हो जाएगा, पहला 1 प्रोपेनॉल, और दूसरा 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। जब कभी भी आंसर में मेजर और माइनर दोनों दिया रहे तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, मेजर वाले को, ठीक है। ऑप्शन में देखो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, यहां क्या है, ये है 1 प्रोपेनॉल, एक, ये क्या है, 2 तरफ OH है, ये गलत है, ये हम लोग चूज नहीं कर सकते। ये मिथेनॉल, ये भी नहीं है, ये क्या है, इथेनॉल। हम लोग को क्या चाहिए, प्रोपेनॉल या तो माइनर मिले या तो मेजर मिले, तो यहाँ पे क्या मिला, माइनर मिला, हम लोग माइनर वाले को चूज कर लेंगे, ठीक है। इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। अब क्या बोला, इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा नीचे कि जब प्रोटीन का रिएक्शन, प्रोटीन
CH डबल बॉन्ड CH2, ये आप देख लेना, मॉडल सेट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O के प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो हम लोग को क्या देगा? अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है, डिहाइड्रेशन हुआ, और यही है इसका हाइड्रोलाइसिस। सेम प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको, मेजर और माइनर। मैंने बताया था अगर मेजर और माइनर मिलने वाला है और इसका क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये सीधा ये प्रोडक्ट दे देगा CHOH CH3। क्या है ये? प्रोपेन टू ऑल। क्या है ये? प्रोपेन टू ऑल। और ऑप्शन में भी है प्रोपेन टू ऑल बी। ऑप्शन में क्या है? प्रोपेन वन ऑल। और क्या है? एक ब्यूटेनॉल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ब्यूटेनॉल। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो हमारे पास आंसर क्या है? प्रोपेन टू ऑल। ये रहा ऑप्शन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, तो इसको मिटा लो, फिर हम लोग देखते हैं। आप लोगों को बस इतना ही करना है, कैटलिस्ट पे ध्यान देना है, कैटलिस्ट प्लस नेम रिएक्शन। अगर आपको इतना आ रहा है तो आपको पेपर में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑर्गेनिक वैसे भी टफ नहीं आने वाला, बी केयरफुल। जितने क्वेश्चन मॉडल सेट में पूछे गए उसको ही लगा लो पूरे एग्जाम तक 3-4 बार रिपीट करके, और उन कैटलिस्ट को याद कर लो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो 2 कार्बन देगा, या 1 कार्बन देगा, या 3 कार्बन देगा, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो वही देगा। ऑप्शन में कार्बन चेंज कर सकता है, कैटलिस्ट तो वही रहेगा। कैटलिस्ट अपना वही काम करता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आओ देखो इथेनॉल का जब हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ रहा है इथेनॉल CH3 CH2 भर के क्वेश्चन दिया गया है। डिहाइड्रेशन करेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और वो भी टेम्परेचर क्या है 443 केल्विन पे। 443 केल्विन पे जैसे हम लोग इसको डिहाइड्रेट करेंगे, तो ये हम लोग से प्रोडक्ट पूछा था। ऑप्शन में दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 B, ऑप्शन है C2H6 C CH3 CHO, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये अल्कोहल देने वाला है। जैसे भी हम लोग इसका हाइड्रेशन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, C2H2 अल्काइन तो बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही है, अल्फा और बीटा। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, और जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा वो एक बॉन्ड छोड़कर जाएगा। क्या छोड़कर जाएगा? बॉन्ड। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ये अपना बॉन्ड इसको देकर जाएगा। जैसे ये इसको अपना बॉन्ड देकर जाता है तो ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। पहला ऑप्शन ही वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। बी केयरफुल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, विच मीन्स सोडियम Na, सोडियम मेटल से कौन रिएक्ट नहीं करता है? तो ए ऑप्शन CH3 डबल बॉन्ड O, या बी अल्कोहल वाला टर्म CH3 CH2OH, या सी एसिड वाला टर्म CH3 COOH, या क्या है ये फिनॉल वाला टर्म तो C6H5OH। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट है, सोडियम मेटल के साथ एसिड वाला टर्म नहीं यूज होगा। इथाइल इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, इथेनोइक एसिड, एसिड वाला टर्म सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपके मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग और देखते हैं फिर क्या है कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जब भी क्वेश्चन मिले ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब क्या है, अब सवाल ये आता है कि एक और क्वेश्चन आया टॉल्विन। टॉल्विन को अगर हम लोग क्लोरीन के प्रेजेंस पे FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो अब सवाल क्या है, टॉल्विन होता क्या है? तो टॉल्विन यही होता है, बेंजीन रिंग पे हम लोग OH लगा रहे थे तो फिनॉल हो जा रहा था, उसी पे हम लोग जब एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? टॉल्विन। इसी को हम लोग टॉल्विन के नाम से जानते हैं। अब इसका रिएक्शन क्या बोल रहा है वो, क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ जब एनहाइड्रस AlCl3, यही है ना,
सॉरी FeCl3, FeCl3 के साथ जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये दो प्रोडक्ट देगा, एक ऑर्थो और दूसरा पारा। अब हम लोग ऑर्थो और पारा क्लोरोटोल्विन भी बनाएंगे। तो ये हो गया, ये रहा, ये तो CH3 रहेगा ही, और ऑर्थो पे क्या आएगा, ऑर्थो पारा क्लोरोटोल्विन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा क्लोरोटोल्विन। यहां पे आएगा क्लोरीन, ऑर्थो प्लस ये क्या हो जाएगा, पारा। मैंने बता रखा है, अभी फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन तो सबको होता ही है। ये रहा क्लोरो। हम लोगों का जो बेंजीन रिंग होता है ना, ये रहा बेंजीन रिंग या साइक्लोबेंजीन जो भी बोलो आप, इसमें ये वाला टर्म ऑर्थो पोजीशन पे होता है, ये होता है पारा, और ये होता है मेटा पोजीशन। ठीक है, इन तीनों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो पारा वाला, फिर उसके बाद ऑर्थो, देन आफ्टर मेटा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए हैं। तो ये क्या दिया, जो भी पारा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और जो ऑर्थो वाला है वो क्या होगा, इसके टर्मिनोलॉजी में ये माइनर देगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन मिला था, इसमें ऑप्शन दिया गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया था इस क्वेश्चन में एनहाइड्रस के साथ टोल्विन का रिएक्शन के बाद ये बोला गया था ए ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो सॉरी क्लोरो टोल्विन। एक ऑप्शन बी में क्या है, बी में ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, जो पॉसिबल ही नहीं है, बेंजाइल क्लोराइड। और एक ऑप्शन है आपका क्या है, ये मेटा क्लोरोटोल्विन, जो नहीं बनने वाला है, मेटा CHLORO क्लोरोटोल्विन। और डी क्या था, डी था आपके पास बेंजोइल क्लोराइड, जो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर से बेंजोइल क्लोराइड, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या मिला, ऑर्थो और पारा का मिक्सचर मिला टोल्विन पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, क्योंकि ये सब जरूरी है और ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नो डाउट, अनडाउटेड अच्छे क्वेश्चन है ये सब। देखो यहाँ पूछा हेलो एल्केन रिएक्ट विद AgCN, मैंने क्या बताया था, सिल्वर साइनाइड। तो वो क्या देंगे, ऑप्शन पूछा है आइसोसाइनाइड, साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड या अल्कोहल। क्या देंगे वो, AgCN के साथ क्या हो जाएगा, आइसोनाइट्राइड या आइसोसाइनाइड। आंसर अब क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, क्या सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, तो वो क्या करता है, ये कौन सा रिएक्शन करता है, फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन जो है वो एल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस करता है। और यहाँ पे क्या है, फिर से पूछा गया वुर्ज रिएक्शन, ये हम लोग कर चुके हैं। आपको सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिपीट करना होगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन है मैं जल्दी लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी क्या है, एक क्वेश्चन था जो अच्छा, हाँ, सिंथेसिस ऑफ ईथर, सिंथेसिस ऑफ ईथर इंपॉर्टेंट मेथड है। एक ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड है जो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर करता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये क्या करता है, विलियमसन सिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जो सिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है मेथड जो ईथर को ये करता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या बोलते हैं उसको, विलियमसन सिंथेसिस, SYN सिंथेसिस। ये एक रिएक्शन है जो क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर देता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, हम लोग देख चुके हैं उसको, ऑर्थोनाइट्रो। फिर एक और है, ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, और ये पूरे अभी आए हुए आपके मॉडल सेट के क्वेश्चंस हैं, और जो बहुत ही इजी हैं। आपको बस क्या करना है, कैटलिस्ट अपने दिमाग में रखना है, कैटलिस्ट दिमाग में रखना है, और कुछ भी नहीं करना। ये रहा एक रिएक्शन, और ये सब रिएक्शन भर के पूछे जाएंगे आप लोगों से, और वैसे भी पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं बनने वाले, जो होंगे यही रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। SOCl2, बी केयरफुल, इस रिएक्शन के साथ एक ही चीज मिल सकता है, वो क्या है, OH हटा के इसका एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, बस CH3 CH2 CH2 Cl, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है वो हो जाएगा SO2 प्लस HCl, दैट सेट। अगर और कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।